अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की कल, वो मैंने चीज़ ये नोटिस की कि ये जितना भी हंगामा हुआ, वो हाई कोर्ट का निर्णय आया, हाई कोर्ट ने 2 प्रमुख माँगें इनकी रिजेक्ट कर दी। एक तो जो सेंटर्स जो थे वो 87 से घटा के 77 कर दिए गए थे और केवल सब डिविज़नल हेडक्वार्टर से नीचे नहीं जाएँगे, ये तय हुआ। तो एक तो उसके विरोध में मेरे ख़्याल से कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके कोई कैंडिडेट थे हाँ, टीएमसी के, वो गए कस्बा थे। में, हाँ, कस्बा में ट्रांसफर कर दिया। हुँ, और वैसे तो कस्बा वाला उन्होंने अलीपुर में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि अलीपुर सदर है सब डिवीज़न। जो जादवपुर वाली जो सीट्स हैं, इनका अलीपुर सदर है। और उसके अलावा 4 सब डिवीज़न और हैं साउथ परगना में। कैनिंग है, डायमंड हार्बर है, बरुईपुर है और शायद काकद्वीप है, 4 हैं। पहले वहाँ पे 12 रखे गए थे, साउथ 24 परगना। 12 से घटा के 5 कर दिए, तो 7 तो वहीं कम कर दिए। तो अब जो काउंटिंग में जिसकी बहुत बात करते हैं और सभी लोग जिनसे भी बात करते हैं, वो करते हैं कि साहब काउंटिंग में बड़ा हेरा-फेरी हुई और ख़ास तौर से टैबुलेशन शीट में, यानी ईवीएम से टैबुलेशन शीट में जो रिकॉर्डिंग हुई, उसमें बहुत गड़बड़ी हुई। तो अब तो साहब स्टेट गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉई रहेगा ही नहीं, खाली हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएसयू, सेंट्रल पीएसयू। तो अब कैसे होगा? ये तो साहब पूरा जो है इनका सारा खेला ही खत्म हो गया, खेला शेष। अच्छा, वैसे देखिए कितना अंतर आ जाता है भाषा शब्द में। हमारे यहाँ शेष का मतलब बचा होना होता है। शेष जो है ना, वहाँ शेष होना खत्म हो जाना होता है जरा सा। तो ये वहां वैसे भी दिख रहा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रही कि आज मेरा जो बंगाल में जो नेशनल टीवी चैनल्स के रिपोर्टर भी हैं, वो सब कह रहे मुकाबला बहुत कड़ा है, लेकिन दीदी निकल जाएगी। तो हमने भाई ऐसा क्या वजह होगी कि दीदी निकल जाएगी? कहने लगे एसआईआर से बहुत परेशान हुए लोग। मतलब मेरी समझ में नहीं आया कि जिस एसआईआर से इतने परेशान हुए कि वो 97% तक वोट कर दिया कॉन्स्टिट्यूंसी पे। मतलब जो जिस दिन बना होगा उससे मरने वाले ही बचे होंगे, बाकी तो सब उठ के आगे होंगे, कंधे पे डाल के, साइड में डाल के, जो भी करके लाए होंगे, ला के उनसे अंगूठा तो टिकवा ही दिया कि चलो ये कर दो। तो वो, और एक कोर्ट में जो आपने कहा वो भी लगातार बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि एक भी में उनको कामयाबी नहीं मिलती। वो जाते हैं, बल्कि अब तो ये हो गया, मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल, आज तो वैसे बाढ़ आ जाएगी, 4 तारीख को बाढ़ आएगी सबसे ज्यादा। कोई वकील खाली नहीं होगा उस दिन के लिए, सारे बुक कर लिए होंगे आज ही, क्योंकि हर एक काउंटिंग सेंटर पे हर एक घंटे में मुझे लगता है कि वो भागेगी टीएमसी तुरंत रुकवाने के लिए। रीपोलिंग, रिकाउंटिंग, रिकाउंटिंग वो सब जगह होगा, क्योंकि जहां जहां वो पीछे होंगे, क्योंकि उन्होंने ये तय कर लिया कि हमको जनता से भले ही निकल जाए, लेकिन कोर्टों से हमको नहीं निकलना। कल्याण बनर्जी ने टिकट के बदले जो फ्री सर्विस दी है बेटे को, टिकट के बदले, उसके बदले उन्होंने यही किया कि चलो आओ आपके मुकदमे लड़े जाएंगे। तो कल भी कोर्ट ने, मतलब आप देखिए किस तरह से वो भी कह रहे सीनियर वकील जो गवर्नमेंट के थे कि भाई आप यहाँ राजनीतिक भाषण देने आए, हमारे पास इसका राइट है, हम ये कर सकते हैं। तो पहले उन्होंने 107 की, अब 107 से कम करके पहले वो किया 87, अब 77 पर ले आए, ये उन्होंने कहा। दूसरा एक और बड़ा, अभी थोड़ी देर पहले एक नई कहानी शुरू हो गई। शशि पांजा ने कहा कि साहब वो जो है पहले सब लोग देख सकते थे कैंडिडेट के साथ, कोई भी वहां उसमें जो इस जो कैमरे लगे हुए हैं सीसीटीवी उनकी एक्सेस, अब उन्होंने कहा कि सिर्फ अधिकृत एजेंट देख सकते हैं। तो अब वो इस पे भी फिर जाने की सोच रहे हैं कि चलो कोर्ट चलते हैं। तो मुझे लगता है कि तो वो कोर्ट को तो साफ-साफ लिखा है कि आप बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। कोर्ट करते भी नहीं, हाँ, इस बार भी नहीं किया। एक वो किरण राव साहब हैं, उन्होंने एक वो मोबाइल वाला ऑर्डर दे दिया था, वो अगले ही दिन हाँ, डीबी ने पलट दिया। डीबी ने पलट दिया था। तो अब उनके यहाँ जा रहे हैं, तो वो भी जो है वो निर्णय इलेक्शन कमीशन के पक्ष में ही दे रहे हैं। ये तो सर्वमान्य तथ्य है और आज से नहीं, जब से इलेक्शन शुरू हुए हैं कि इलेक्शन के बीच में इलेक्शन कमीशन के किसी कार्य में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। ये एक नई परंपरा, नई परिपाटी आरंभ करना चाहते हैं और ख़ास तौर से इस बार। लेकिन ये तो पक्का है कि ये जो कुछ चल रहा है, वो ही असली एग्ज़िट पोल है। जो गतिविधि टीएमसी वाले कर रहे हैं,
वही असली एग्जिट पोल है, वो बता रहा है कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी का कल वहां जाना, उससे पहले कुणाल घोष का, शशि पांजा का नेताजी वाले पर इस पहुंचना, खुदीराम वाले अनुशीलन केंद्र पे पहुंचना, ये तमाम चीजें एक चीज की तरफ इशारा कर रही हैं कि नेता जो है अपने कार्यकर्ताओं के हिले हुए विश्वास को बनाए रखना चाहते हैं। ममता बनर्जी चाहती हैं कि काउंटिंग सेंटर पर उनके कार्यकर्ता उठ के ना भाग जाएं, क्योंकि जो बंगाल की आदत है कि जब वहां कोई भी पार्टी आती है सत्ता में तो जिस तरह से हिंसा का खेल शुरू होता है। हालांकि टेलीग्राफ जैसे अखबार ने छापा है कि अमित शाह ने इस पर एक मीटिंग भी की है और कहा है साफ तौर पर कि पूरी तैयारी रहनी चाहिए कि बीजेपी की जीत के बाद किसी तरह की हिंसा ना हो। वो कह रहे कि एक अलग ट्रेंड होना चाहिए, हम लोग बदलाव की राजनीति, ये खुद टेलीग्राफ के जगह में लिख रहा है। तो आप ये समझिए, मुझे लगा कि पिछली बार में और इस बार में क्या ट्रेंड है सर, मतलब ये देखने की जरूरत है संजय सर। आप ये देखिए कि पिछली बार सारे एग्जिट पोल ने बीजेपी को जिताया था बड़ी ताकतवर वोटों के साथ, लेकिन टीएमसी की ऐसी हालत नहीं थी। टीएमसी के अंदर इस तरह का जो पस्त हाल है वो नहीं था। इसका कारण समझने की जरूरत है, क्योंकि टीएमसी के लोगों को मालूम था कि उन्होंने छापा वोट भी कर लिया, उन्होंने दूसरों को आने भी नहीं दिया, उन्होंने बमबाजी भी कर ली, है ना, वो भगा भी चुके, और उनको ये भी मालूम था कि हम खेल क्या करने जा रहे हैं काउंटिंग सेंटर पे। तो उनके पास पूरा ये, उनको मालूम था ये पोस्टर जो करना कर लें, जो रिपोर्टर आए जो कहानी सुनाना चाहते हैं कि मोदी की रैली में ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, इनको करने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा तो लास्ट दिन जिंदा है, हम उस दिन खेल कर लेंगे। तो उन्होंने वो किया। इस बार उनको ये मालूम है कि ना तो वो बम बजा पाए सर, प्री पोल हिंसा हाँ नहीं हुई, हाँ पोलिंग डे हिंसा नहीं हुई, पोस्ट पोल हिंसा नहीं हुई। पोस्ट पोल हिंसा के बाद जो उनका सेटिंग था कि वो इस तरह कर सकेंगे कि काउंटिंग में अपनी चला लेंगे, वो नहीं हो पाई। उन्होंने कहा अलग अलग जगह जहां जितने ज्यादा उनके सेंटर्स होंगे उतनी ज्यादा उनके आतंक की संभावनाएं ज्यादा हो सकेंगी, वो नहीं हो पाई और एक कंसंट्रेटेड इफेक्ट हुआ। इसके बाद चुनाव आयोग ने सारी लाइट, सारा कैमरा और वो सारे चीजें ऑन कर दी। दूसरा जो झूठ उन्होंने शुरू किया था, आप ये सोचिए कोई आईटी सेल कि 12 रुपया पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, 10 रुपया पेट्रोल बढ़ा दिया और उसको रिलीज कर दिया कि साहब चुनाव ये हो गया। हालांकि उसका क्या मतलब था, वो लोगों के अंदर गुस्सा क्रिएट करना या क्या चाहते थे, ये भी समझने की जरूरत है। इसके बाद आप ये देखिए कि अब ये फ्रस्ट्रेशन इस लेवल पे चला गया, वो ये समझ गए कि ना तो छापा हुआ ना ये हुआ, तो अब काउंटिंग के अंदर हमारे एजेंट जो खेल करना चाहते हैं उसको कैसे किया जाए, तो उनको ये मालूम है। इसीलिए आप देखेंगे अभी तक जो चुनाव के वोटिंग से पहले आपने गरजते हुए सुना था, फिराद हकीम जागीर, जो ये फटीचर जागीर है वो तो भाई बाबर उसका बेटा था अकबर का, ये तो ऐसा ही जागीर बागीर कोई है जो फिर उसके बाद बना, मतलब वो तो ये सुना गायब है, मिसिंग है। हाँ, वो दिल्ली लखनऊ में कहीं, यहाँ क्या नाम, कोलकाता में कहीं घूम रहा था। और चूंकि कल उसके वहां चुनाव होना है, रिपोल होना है, तो मुझे नहीं लगता अब उसको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होगी दिमाग में कि वहां जाऊंगा, क्योंकि अजय अजय पाल शर्मा को अब हर आदमी बंगाल का जान गया। बाबा के तर्कस में इतने तीर हैं, यहाँ एक ही तीर को लिए घूम रहे हैं सब। तो वो जो है ये एक बड़ी चीज हुई। दूसरा, अभी सर आप देखेंगे उनके बयान नहीं आ रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं को कहीं ये ना हो जाए, क्योंकि चुनाव में तो यही होता है। यहाँ तो बंगाल में चुनाव को सबसे पहले इसी तरह जीता जाता है काउंटिंग में कि उनको 11-12 बजे अचानक सारे चैनल है ये सब चलाने लगते हैं कि ममता बनर्जी इतने वोट उससे आगे हो गई, इतनी सीटों पे। वो कई बार उसको ले जाके 150-200 सीटों पे आगे कर देते हैं। और चूंकि चुनाव ये हाथ में है टीवी चैनल वालों के, लोग बहुत सारे ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि टीवी चैनल ऐसा कैसे करते हैं। मतलब मैं चूंकि चैनल हेड कर चुका तो मुझे मालूम है कि कैसे किया जाता है। जब चुनाव आयोग का वो भी नहीं खुलता, जब तक एक बैलेट भी नहीं खुलता है, तब तक 70 सीटों पे किसी भी पार्टी को आगे कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, और ये है बताया ना, मुझको, बिल्कुल हाँ, ये मैं स्टाइल है इसलिए इनकी। नहीं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं तो जो बता रहे होंगे आपको वो तो वैसे होंगे, मैंने तो उसको हेड किया तो मैं तो जानता हूँ कि ये करना क्या होता है। सामने अच्छा। चैनल जो है, भाई आपको हम्म। मालूम है सामने चैनल अगर दे रहा है, आज तक ने दिया, मान लो आज तक छोड़ दें, कोई भी चैनल दे, नाम एक किसी का नहीं, क्योंकि सभी इसमें हमाम में सबके पास तहमंद नहीं है। तो वो जो है वो अब वो जो पहुंचे वहां, आप मान लीजिए देखा कि उन्होंने पहली
पहले तो हम लोग देखते रहते हैं कि ये क्या हो रहा है। चुनाव आयोग की साइट है, अब तक नहीं खुला यार, 8:15 बज गए, दर्शक वहां 40,000 चले गए, वहां 60,000 चले गए, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। तो फिर किसी अंदर किसी क्रांतिकारी के क्योंकि सब वॉर रूम बनाते हैं, टीवी चैनल वॉर रूम बनाते हैं, फिर एक वहां बैठेंगे, फिर एंकर बैठेगा, तो उनमें से किसी के अंदर दिमाग में आता है कि सर 40 चला दें। तो यार चुनाव आयोग का कुछ आया, कह रहे नहीं सर, तो 40 कहना, चलो 40 कर दो, नहीं ऐसा करो 32 कर दो, तो 32 कर दिया। अब वो जो दूसरे चैनल का एडिटर बैठा है, वो कहता है, क्योंकि उसको तो फोन आने लगता है ऊपर से तुरंत कि यार उस पे 32 आ गया, तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा? नहीं सर हम लोग अपडेट कर रहे हैं, 40 हो गया हमारा, तो 40 आ गया। अगले वाले को 38, अभी तक वो खुल नहीं रहा है। उसके बाद वो सी चैनल पे जाएगा, सी चैनल सोचेगा यार मैं ही अकेला सी थोड़े ही हूं भाई, नंबर ही तो सी आ गया, वैसे थोड़ी हूं, तो मैं ऐसा करूंगा कि मैं इसको 45 ले जाऊंगा। तो ये जो खेल होता है, इसमें ममता बनर्जी की जो महारत हासिल हुई, जो मैंने यहां तक नहीं, वहां नहीं हुई, ये वहां पैसे से नहीं होता है, वहां सिर्फ एक कंपटीशन होता है, यार उसके पर तरफ ना भाग जाए, ये ना भाग जाए, और कुछ चैनल का इंटरेस्ट होता है, जैसे पार्टी गाँव, जैसे आपने देखा होगा लास्ट टाइम तक एक खास चैनल जो है उसको आगे ही रखा था, याद कीजिए आप, बिहार चुनाव में एक दो चैनलों ने नीचे नहीं उतारा था उसको, आरजेडी को और कांग्रेस को, वो लगाए थे। और आजकल तो यूट्यूब का बहुत बड़ा जोर है, मैं देख रहा था एक उल्टा चश्मा करके चैनल था, वो लड़की चिल्लाए जा रही, तो मैं आरजेडी का, चूंकि वो ऑन रिकॉर्ड है इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं तो उनका रिकॉर्ड नहीं, आप कह सकते हैं कि यार आप ऐसे ही बैठे हुआ यूट्यूबर कोई भी बोलेगा। मैं उस समय लाइव कर रहा था, तो आरजेडी के दफ्तर में ही पहुंच गया, तो वहां वो मैं देख रहा कि यार इधर तो 150 पौने 200 सीटें आ चुकी, वहां 150 पौने 200 सीटों आरजेडी को मिले हुए थी, वहां ताली बजा रहे सब, और बड़ी स्क्रीन पे चल रहा 56 इंच पे पूरे दफ्तर में। तो हमने कहा यार ये तो, मैंने फिर अंदाज लगाया कि यार ये तो टीवी वालों से भी आगे निकल गए, इनका एडिटर तो बहुत आगे का है। तो मतलब आप ये सोचिए कि कहीं कोई किसी समय पे वो आगे नहीं आए, किसी समय पे, लेकिन वहां चल रहा था, लोग देख रहे थे, लोग यकीन कर रहे थे। तो उस तरह की हालात सर उस समय हो रहे थे। तो क्या होता था कि 11-12 बजे के करीब यहाँ जो पैसा बहुत मोटा पंप किया जाता है, उसमें वो लोग अचानक उसको 150 पौने 200 125 कर देते हैं आगे। उसके बाद जो काउंटिंग एजेंट होता है वो दूसरों के पास जाते हैं, आरजेडी और वो जो मतलब टीएमसी के हैं, अच्छा वो बेचारे सामने वैसे ही कांप रहे होते हैं, उनको मालूम है कि कुटाई होनी है, बस किसी तरह नमस्ते करके कम हो जाए, इसलिए देखो उनको ये डर लगता रहता है दूसरी पार्टियों के। तो अब वो जाने के बाद कहता है कि देखो यार, देख तुम्हारी सीट बची है, तुम इसको सीट को जिता लोगे, इससे कोई कंधा तो बदल नहीं जाएगा, और 2 बजे के बाद जब हम पे लीड निर्णायक हो जाएगी, हम यहाँ ठोकेंगे सबको। तो उसको, उसके पास फोन वोन तो होते नहीं, आपने तो किया ही है कि फोन वोन तो अंदर जाता नहीं। तो वो ये समझ जाता है कि यार मेरी सीट के जीतने से क्या हो जाएगा अगर बीजेपी जीत भी गई, टीएमसी तो सब तरफ जीत रही है। तो वो धीरे धीरे वहां से निकल लेते हैं, और उसके बाद तो खेल उनका है। तो ये सारे खेल जो थे वो इस बार नहीं चल रहे।